एक 30 साल की औरत थी जिनके पति की जो डेथ हो चुकी थी और उनके घर में कोई बच्चा भी नहीं था। सास थी, बस ससुर भी नहीं थे, बस सास और बहू दोनों घर में रहा करती थी। जो महिला थी अब वो विधवा होती है और वह सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ रोजगार करूं। वह जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी करने लगती है। एक दिन क्या होता है कि स्कूल से आधे में घंटे में जो छुट्टी लेकर के वह सीधा पहुंच जाती है अस्पताल, क्योंकि उसके पेट में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वहां जाकर डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर का नाम होता है अनिल। उनकी उम्र थी तकरीबन 28 साल। वहां जाने के बाद पहले तो देखती है गांव का जो लोकल अस्पताल था उसमें, पहले देखती है कि वहां बहुत सारे मरीज उपलब्ध थे। मरीज सबसे पीछे वो बैठ जाती है और कुछ देर बाद है उनका जो नंबर आ जाता है। अब डॉक्टर के कैबिन में कोई भी नहीं था, सिर्फ वह महिला थी और वो भी विधवा, जिसका नाम था मानसी। और अब डॉक्टर पूछता है, बताओ जी क्या हुआ है? तो मानसी कहती है कि मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द है। उसके बाद डॉक्टर उसकी जो तरफ कैडी नज़रों से देखता है, क्योंकि जो मानसी थी देखने में बहुत हस्बैंड थी, यानी ज्यों की त्यों दिखाई देता था। अब बहुत डॉक्टर है जो कुछ दवाइयाँ देनी होंगी, कुछ इंजेक्शन वगैरह देना होता है। और वो कहता है कि तुम्हारा दर्द है जो ख़त्म हो जाएगा। तो मानसी कहती है ठीक है। डॉक्टर कुछ ऐसा इंजेक्शन भर के लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद मानसी जो मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और थोड़ी जो है अटपटी सी बातें कहने लग जाती है। अब डॉक्टर सोचता है कि शायद मेरे इंजेक्शन का कमाल है। उसके बाद दोस्तों यह मानसी को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और वहां जाकर के 1 घंटे तक दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उसके बाद जब यहाँ पर जो होता है, बड़ी ही एक रोचक कहानी है। इन चीज़ों से जो हमें पता लगता है कि समाज के अंदर कैसी कैसी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि डॉक्टर ने जो क्या हुआ था 1 घंटे तक उसमें। तो आइए हम बताते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है राजस्थान के एक छोटा सा गांव की है। उस गांव के अंदर एक छोटा सा अस्पताल था जिसे हम क्लिनिक बोलते हैं। यहाँ पर किसी जो डॉक्टर का नाम था अनिल, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। देखने में बड़ा ही हट्टा कट्टा और सुंदर था। इधर उसी गांव के अंदर एक मानसी नाम की जो औरत थी, महज उनकी उम्र थी 27-28 साल। पति है जो उनकी डेथ हो चुकी थी और सास और वो बस दोनों ही घर में रहा करती थी। मानसी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे कि उनका जो भरण पोषण है वो अच्छे से हो जाए। पति की मृत्यु के बाद उसका मन करता था कि कहीं लड़कों के साथ घूमूं या किसी से अपने मन की बात कहूं, क्योंकि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। और अब मानसी गांव में इधर उधर जो है नैन मटक कर लिया करती थी। तो इस बात की खबर जब उनकी सास को लगती है तो सास उनके ऊपर निगाहें रखने लग जाती है और कहती है कि मानसी, इज्जत का फालूदा मत निकालो और आपके पति की डेथ हो चुकी है। अगर तुझे शादी करनी है तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ, लेकिन इस तरह की जो बचकानी हरकतें हैं वो मत करो, जिससे कि हम मुंह दिखाने लायक ना रहें समाज में। सास के सामने एक बड़ी ही सीधी सी जो चुनौती सामने आ जाती है कि आपको इसमें कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि मानसी आप करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहानी के में कि मानसी का जब पेट दर्द होता है, स्कूल के अंदर पढ़ा रही होती है, तो वो एकदम आधी छुट्टी लेकर के अस्पताल पहुंचती है। और उस अस्पताल के अंदर वह पहले भी गई थी 2-4 बार। हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसका जो पसंदीदा डॉक्टर था और उनके साथ मानसी पसंद थी। कहीं ना कहीं अभी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं कह पा रहे थे। मानसी छुट्टी लेकर के जो स्कूल से सीधा अस्पताल पहुंची थी, वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं लाइन में लगे हुए थे। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा देता है तो कुछ ऐसा होता है कि अब कुछ काम वासना है जो अब उनके अंदर उतर जाती है। उसके बाद वह दोनों कमरे में जाते हैं। अब कमरे में जाने के बाद दोस्तों एक दूसरे के साथ अपने जो मन की जो बातें हैं वो कहते हैं और तकरीबन 1 घंटे तक दरवाजे से बाहर नहीं आते हैं। जो और लोग होते हैं सोचते हैं कि डॉक्टर आज नहीं तो 1 घंटा तकरीबन उन्होंने संबंध बनाने के बाद दोनों दोस्तों वो कमरे से बाहर निकलते हैं और मानसी है जो काफ़ी खुश थी। लेकिन एकदम से मानसी को झटका लगता है और झटका क्या था, डॉक्टर अपने मोबाइल को निकाल कर लाता है अंदर से। उसने जो गुलदस्ते उनके पीछे छुपाकर जो कैमरा चला कर रखा हुआ था और मोबाइल को लेकर वह सारा कर्म कांड जो उन्होंने अपने एक मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था। और आकर के मानसी को वह सारा नज़ारा दिखाता है मोबाइल पर और कहता है कि अगर आज के बाद मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम नहीं आए तो तुम्हारी जो वीडियो है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। फिर जो है पूरा भारत आपकी तस्वीर देखेगा, तुम्हारी बदनामी होगी।
दोस्तों एक तरीके से अब वो डॉक्टर है उनका जो ब्लैकमेल करने लग जाता है। मानसी है जो अब इधर उधर हिलने लगती है, अंदर ही अंदर वो दोस्तों एक पल सुकून का चाह रही थी, लेकिन इसने तो जो उनकी जिंदगी है वो तबाह कर दी। दोस्तों जो वीडियो है गांव में रहने लायक नहीं रहेगी, बड़ी चिंता होती है। वह कहती है कि डॉक्टर साहब इसको जो डिलीट कर दो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अब ये डिलीट नहीं होगी और यह डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ। तो इसके बाद जो मानसी है दवाइयाँ लेकर के और साथ में चिंताएं लेकर के जो अपने घर निकल जाती है। घर पर खाना वगैरह बनाती है और शाम होती है। शाम के समय मानसी जो टीवी देख रही होती है, तभी मानसी के फ़ोन पर वो वीडियो आती है। व्हाट्सएप पर लिखा हुआ था कि याद है तुम्हें, या मेरा वादा जो मैंने किया था उन्हें भूल चुके हो। आज रात को 10 बजे तुम्हें जो हमारे पास आना है। अब तो यह सुन करके मानसी फ़ोन करके उनके पास मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे जो घर पे घर वाले हैं घर पे रहते हैं, रात को मैं इतनी दूर अकेली आना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर किसी ने जो रास्ते में देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर कहता है कि अगर रास्ते की बदनामी से डर हो तो तुम्हें फिर मैं वीडियो सुबह तक वायरल कर दूंगा। दोस्तों जो मानसी है अब उसके बाद वो बुरी तरह प्रॉब्लम में फंस जाती है और खाना पीना जो अपनी सास को खिला करके रात के तकरीबन 11 बजे चुपके से घर से निकल जाती है। और जब वह डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर उसका फिर से वो शोषण करता है। उसके बाद वही जो दोस्तों उनकी जो रंगरलियां हैं वो मनाते हैं। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मानसी के मन में भी जो वासना थी वो जाग रही थी और शुरुआत में ही उनकी जो ऐसा कबाड़ा हुआ था, लेकिन बात तो बिगड़ चुकी थी। रात को संबंध बनाने के बाद तकरीबन 1 बजे जब वापस पहुंचती है तो चुपके से देखती है तो सास अभी सो रही थी और चुपके से अपने कमरे में जाकर वह भी सो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता दोस्तों। और उसके बाद सुबह होते ही स्कूल निकल जाती है। स्कूल में जैसे वो बच्चों को पढ़ा रही तो आधी छुट्टी जब स्कूल की होती है तो तभी उनके पास फ़ोन आता है और डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, मुझे पता लग गया है क्योंकि तुम्हारा जो पति था उसने जो काफ़ी पैसे कमाए थे, अब जो तुम्हारे सारे अकाउंट हैं पति के मरने के बाद और बाद में तुम भी कमाती हो, ऐसा करो मुझे 1 लाख रुपए दो। मानसी 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दूंगी। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें देने होंगे, मुझे ज़रूरत है, नहीं देंगे तो दोस्तों वो बोलता है उनसे कि मैं आपकी वीडियो है जो वायरल कर दूंगा। दोस्तों जो मानसी है अब अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालती है और उस डॉक्टर को बाय हैंड दे के आती है। और उसके बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर जैसे जैसे पैसे लिए थे और ऐसे ही उनके पास में दोस्तों फिर से 1 घंटे बाद चौबारे के अंदर जो है फिर से बंद रहते हैं। पैसे लेने का सिलसिला है दोस्तों वे बदस्तूर जारी रहता है। लगभग कभी 2,000, कभी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। 15 दिन के अंदर डॉक्टर मानसी ने अपना सारा अकाउंट जो खाली करके उन डॉक्टर को उन्होंने 44 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए दे दिए होंगे। दोस्तों मानसी बताती है कि मेरे अकाउंट में 56 लाख रुपए था जो कि मैं डॉक्टर को दे चुकी हूँ अब। उसके बाद में दोस्तों वो कहती है कि अगर मेरी सास ने मुझे पैसे के बारे में पूछा तो मैं उनसे क्या कहूँगी, क्योंकि सास ने जो मेरे ऊपर विश्वास करके सारा पेमेंट जो मेरे अकाउंट में जमा करा के रखा था, अब वो टेंशन इनको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो खाना पीना है जो छोड़ देती है। और दोस्तों अब डॉक्टर उनको बार बार प्रताड़ित करता है पैसों के लिए, तो उसका जो है मन नहीं लगता है। हालांकि स्कूल के अंदर और भी टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी क्लासों में मानसिकता की सुंदरता को देख के उनके ऊपर जो मनमोहित हो जाते थे, पर लेकिन मानसी अंदर से जो हिली हुई थी। अब मानसी एक विचार करती है कि अगर इसी तरह से जो बात चलती रही तो लास्ट में अब पैसे तो मेरे ख़त्म हो गए हैं, वह पैसे मांगेगा, मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरा वीडियो जो वायरल करेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इनकी जो पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। दोस्तों यहाँ पर जो एक कदम इसने लास्ट में लुटने के बाद उठाया ना, ये कदम अगर वो पहली बार उठा लेती तो शायद इनके पैसे कहीं ना जाते और यह उस केस से पहली बार में ही जो छूट जाती। दोस्तों वो घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद सबसे पहले अपनी सास को अब बीती बताती है और उसके सास के जो पाँव हैं वो उनकी तरह से ज़मीन निकल जाती है और उसके बाद में वो उसे अंदर कमरे में ले जाकर विरोध कर पाती हैं। उसने दोस्तों जो वीडियो बनाई थी उनके सारे पैसे उसने ले लिए थे। यह बात सुनते ही उस घर के अंदर इतना बड़ा जो तांडव हो जाता है। जो सास है बुरी बुरी गालियाँ उनको देती है और फिर खूब लड़ाई झगड़े होते हैं और उसका सहारा बस यही है। बुढ़ापे में कोई और सहारा तो है ही नहीं, बेटा भी नहीं था उनका, पति भी नहीं था।
दोस्तों अब लास्ट में यही कहती है कि चलो ठीक है मानसी, ऐसा किया नहीं करते, बहुत गलत किया था, रही बात पैसों की तो हम निकाल लेंगे और चलो मेरे साथ पुलिस थाने चलते हैं। और फिर उनकी सास और मानसी है जो अपने साथ ले जा करके थाने में पहुंचती है और पुलिस को सामने रख देती है सारी वारदातें। अब पुलिस वाले हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत उस हॉस्पिटल पर जा करके छापा मारते हैं। सबसे पहले उनके फ़ोन को जब्त किया जाता है और उसके बाद कुछ पेमेंट ऑनलाइन फॉर पर भी किया था, कुछ नकद की गई थी। उसके बाद उसकी जो अच्छी तरह से थाने में धुलाई की जाती है। उसके बाद जो फ़ोन का पासवर्ड खोल करके उनके सारे वीडियोज़ को डिलीट किया जाता है और उसके बाद उससे कहा जाता है कि सारे पैसे दे दो। डॉक्टर ने तकरीबन 6 लाख के आसपास पैसे लिए थे, लेकिन वह केवल 3,50,000 रुपये उन्हें वापस दे जाते हैं, बाकी पैसा उन्होंने कहीं खर्च कर दिया था। अब पैसा वापस लेने के बाद उनके ऊपर जो केस है वो चलाया जाता है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है और इस तरह से भी दोस्तों मज़े के चक्कर में सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं मानसी की गलती थी जो उन्होंने डॉक्टर के चुंगल में फंसी थी और उनके साथ ऐसा संबंध बनाया था और उसकी जान को जो आफत लग गई थी। मानसी की जो शुरुआत में जब उसके साथ में कांड हुआ था तो शुरुआत में ही अगर अपनी सास को बता देती कि मेरा साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके पैसे थे जो बच जाते। और बार बार उनको जो टॉर्चर हुआ था, उनको शोषण हुआ था, उससे भी वो कहीं ना कहीं दोस्तों बच जाती। दोस्तों आजकल महिलाएं सोचती होंगी कि उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो लड़का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है, वो सब हैं जब धरे के धरे रह जाते हैं। जिस दिन उनकी बाजी पलटती है तो उनको लगता है कि अब अच्छा फायदा है और उठा लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ एक समाज को जागरूकता का देने का हमारा मैसेज था। आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।